ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग, जिसमें हमारा द्वितीय प्रकरण चल रहा है। समष्टि संसार और व्यष्टि शरीर प्राणियों की उत्पत्ति, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। तो चौथे श्लोक में हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। तीसरे श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया। अब यहां पर व्यष्टि शरीर की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं। मूर्ति का मतलब होता है शरीर। तो कह रहे हैं, हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, सर्व योनिषु सभी योनियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और इसके अतिरिक्त जो देवता इत्यादि हैं उनको भी इसी में ले लिया गया है, क्योंकि जो 84 लाख योनियां हैं इनमें देवता नहीं है, तो उनको भी इसमें ले लिया गया। सर्व योनिषु प्राणियों की जितनी भी मूर्तियां हैं, या माने जितनी भी मूर्तियां का मतलब शरीर, तो प्राणियों की जितनी भी शरीर हैं वे संभवंती पैदा होते हैं। तो हे कुंती पुत्र, सभी योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, तासाम माने उन सब की मूल प्रकृति महद ब्रह्म क्या है? योनि है उनकी, अर्थात उत्पत्ति का स्थान है। और अहम अर्थात मैं, बीज प्रदः पिता, बीज को प्रदान करने वाला पिता जो है वो मैं हूं। तो भगवान ने कहा था पहले कि तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, उस बीज रूपी गर्भ को मैं ही प्रकृति रूपी योनि के अंदर आधान करता हूं। तो भगवान कह रहे हैं वो बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। अर्थात बीज क्या है? जीवात्मा जो है वो बीज है। तो यहां पर देखिए भगवान कह रहे हैं कि पिता मैं हूं, और माता कौन हुआ? प्रकृति हुई, क्योंकि माता शरीर की उत्पत्ति करती है, और पिता मतलब आत्मा। तो आत्मा का जो निक्षेप करते हैं वो भगवान करते हैं, इसलिए भगवान को पिता कहा। तो हमारे भारतीय संस्कृति में हम सब जानते ही हैं कि माता और पिता सबसे आदरणीय शब्द हैं। बहुत सारे आदरणीय शब्द हैं, लेकिन माता पिता का स्थान भी बहुत ऊपर है। गुरु हैं, भगवान हैं, वो तो हैं ही हैं, उनके विषय में तो कोई संदेह ही नहीं। लेकिन सांसारिक रूप से माता पिता बड़े आदरणीय शब्द माने जाते हैं। तो सभी योनियों
का 84 लाख योनियों के जो शरीरों की उत्पत्ति है उसके माता और पिता कौन है? तो कह रहे हैं प्रकृति ही उनकी माता है। सर्व योनिषु, सभी प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है प्रकृति। अब जो 84 लाख योनियां हैं उनके अंदर चार प्रकार से शरीर की उत्पत्ति होती है। 4 स्थान है ये, जैसे जेरज अर्थात जयायुज या उसको जरायुज भी बोलते हैं, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जेरज का मतलब है जेर के साथ पैदा होने वाले, जैसे मनुष्य है, पशु है। उसके बाद अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। जौ का अर्थ है उत्पन्न होना, तो अंडज का मतलब अंडे से उत्पन्न होने वाले, जैसे पक्षी हैं, सर्प है, ये सब अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। स्वेदज, स्वेद का अर्थ है पसीना, तो पसीने से उत्पन्न होने वाले, जैसे जूं है, खटमल है। उद्भिज, उद्भिज का मतलब है पृथ्वी को फोड़कर प्रकट होने वाले, जैसे वृक्ष है, लताएं हैं, ये सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, तो इसको बोलते हैं उद्भिज। तो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जेरज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इन सभी का स्वभाव, इन सब के गुण, इनकी आकृति, इनका व्यवहार, सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है। और इनके अलावा जो देवता हैं, पितर हैं, गंधर्व, यक्ष, भूत, प्रेत, तो वो सभी आ जाएंगे सर्वयोनिषु में। संभवंती मतलब उत्पन्न होना, स्थूल रूप से इन सभी प्राणियों का जन्म ग्रहण करना, इसको कहा गया संभवंती। भवंती माने होना, तो जन्म होना इनका, इसके लिए कह रहे हैं मूर्तय। मूर्ति का अर्थ होता है शरीर। तो इसके अंदर हमको दोनों प्रकार के शरीर लेने होंगे, मूर्त और अमूर्त, व्यक्त और अव्यक्त। जैसे पृथ्वी 5 तत्व है ना हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें से पृथ्वी, जल और अग्नि ये तो दिखाई देते हैं, मूर्त हैं, लेकिन वायु और आकाश अमूर्त हैं, दिखाई नहीं देते, अनुभव में आते हैं। तो वायु प्रधान शरीर होने के कारण जो भूत प्रेत हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां पर सभी प्रकार के शरीरों को हम लेंगे। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जीवों के जो आदि पिता हैं वो स्वयं है भगवान, और मूल प्रकृति ही भगवान, मूल प्रकृति सभी प्राणियों की माता है, क्योंकि शरीर वही प्रोवाइड करती है। तो जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के बाहर, जल में, आकाश में, 14 भुवन के अंदर, इस ब्रह्मांड में जीव व्याप्त हैं, सर्वत्र जीव अवस्थित हैं। तो ये सभी जीवों के जो शरीर हैं वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए तो माता हैं, और जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, तो भगवान ही उसको प्रदान करने वाले हैं। भगवान ने 9वें अध्याय में भी ये बात कही थी कि माता भी मैं हूं, पिता भी मैं हूं। वहां पर उन्होंने ये भी कह दिया था माता भी मैं ही हूं। पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, 17वें श्लोक में 9वें अध्याय में, कि इस जगत का पिता भी मैं हूं और माता, धाता, पितामह सब कुछ मैं ही हूं। क्योंकि यदि देखा जाए तो वास्तव में प्रकृति क्या है? भगवान की शक्ति है। अब भगवान की शक्ति है तो भगवान से अभिन्न है। शक्ति शक्तिमतो अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में तो कोई अंतर नहीं होता है, तो इसलिए भगवान ने स्वयं को यहां माता भी कह दिया था। अब यहां पर अलग अलग कर रहे हैं, वहां तो अपने लिए कह दिया था कि माता पिता, लेकिन यहां पर कह रहे हैं अलग अलग कि देखो ये जो प्रकृति है ये माता है और मैं इसका पिता हूं। तो पिता होने का मतलब है भगवान चिन्मय ईक्षण से प्रकृति के अंदर गर्भ का आधान करते हैं, ईक्षण से, अपने संकल्प के द्वारा। अब जीवात्मा को पिता से क्या मिलता है? अणु चैतन्य। हमारी आत्मा क्या है? अणु चैतन्य। और माता से क्या मिलता है? त्रिगुणात्मक शरीर।
हमारा जो शरीर है वो तीनों गुणों से मिलकर बना है। तो ये तीनों गुण किसके हैं? प्रकृति से हैं। प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं तीनों गुण। तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो, क्योंकि जो भी शरीरधारी है, चाहे वो स्थूल शरीर हो चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, जो भी शरीरधारी है प्राणी, शरीर का मतलब ही है प्रकृति, और प्रकृति का ही मतलब है तीनों गुण। तो इन तीनों गुणों से रहित कोई भी प्राणी इस पूरे जगत में नहीं हो सकता। न तदस्ति पृथिव्याम, 18वें अध्याय में बोला 40वें श्लोक में भगवान ने, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस पृथ्वी में, आकाश में, देवलोक में ऐसा कोई प्राणी कोई वस्तु नहीं है जो माता के, प्रकृति जो है माता, तो इस प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। और वास्तव में होता क्या है कि ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए, यही भगवान के द्वारा दिए गए जो अणु चैतन्य आत्मा है उसको आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं, क्योंकि उस आत्मा के अंदर चिद बल कम है, अणु मात्रा में है, इसीलिए वो माया के वश में होने योग्य होती है तो चेतन, लेकिन अणु चैतन्य होने के कारण वश में होने योग्य होती है तीनों गुणों के। तो इस प्रकार से जो अणु चैतन्य है वो परम चैतन्य से अलग हो जाता है। यही हमारे भगवान के साथ विमुखता पैदा करता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया इस बात का द्योतक होती है कि हम भगवान के अंश नहीं हैं, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में विपरीत कार्य करते हैं, सारे भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। तो विस्मृत करा देती है ये 3 गुण। प्रकृति के द्वारा जो अज्ञान है वही हमको विस्मृत करा देता है, और फिर जीवात्मा अच्छी प्रकार से इन तीनों गुणों के द्वारा बंध जाता है। अब हम लोग पांचवें श्लोक का श्रवण करते हैं। इसमें अब कह रहे हैं भगवान कि गुण जो हैं वो कैसे पैदा होते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। यहां से अब हमारा जो 14वां अध्याय है, इसका नाम गुणोत्तरय विभाग योग, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि यहां गुणों की चर्चा शुरू की गई है। तो गुणों की चर्चा करने से पहले ये आवश्यक था कि प्रकृति का जीवात्मा के साथ संबंध क्या है। तो भगवान बता चुके कि ये संबंध है माता का, प्रकृति माता है। अब माता के गुण तो स्वभावतः ही उसकी संतान में आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मां के गुण ही संतान में ना आए, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए ये तीनों गुण हमारे जीवन में आकर हमको बंधन में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमको मिले हैं माता से। प्रकृति माता है, पिता भगवान है, लेकिन प्रकृति के गुण बलिष्ठ हैं, और जो हमारा जो बीज है, आत्मा है, वो अणु है, वो क्षुद्र परिमाण में है तो चित वस्तु, चेतन है, लेकिन वो चेतन होते हुए भी जड़ के कंट्रोल में आ जाता है, जड़ के द्वारा बंध जाता है। जैसे पृथ्वी की 2 गति होती हैं, एक तो पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, जिसे रोटेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो 2 प्रकार की क्रियाएं हैं, यही प्रकार की क्रियाएं, 2 प्रकार की क्रियाएं प्रकृति में जो 3 गुण हैं उनमें भी होती हैं। तो कभी कभी ये तीनों गुण आपस में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, और कभी कभी जीवात्मा के साथ खेलते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, अपना उसको बांध लेते हैं। तो जो शरीर मिला है हमको, ये वास्तव में तीनों गुणों का कार्य है,
क्योंकि गुणों से ही सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, इनसे ही 24 तत्व प्रकट हुए। इन 24 तत्वों से मिलकर ही ये शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि शरीर इनके द्वारा बना होने के कारण जो गुण हैं वो हमें आकृष्ट करते हैं। संसार के पदार्थ भी इन्हीं से बने हैं। अब संसार के पदार्थ भी इन्हीं से बने और हमारा शरीर भी इसी से बना। तो शरीर और संसार की वस्तुएं सजातीय हो गई, जड़ वस्तु हो गई, और सजातीय वस्तुओं में तो आकर्षण होता ही है। न्यूटन का लॉ है गुरुत्वाकर्षण का। तो आश्चर्य यह है कि चेतन होते हुए भी किस प्रकार से जीवात्मा को ये जड़ गुण बांध लेते हैं। तो वास्तव में ये बांधने की जो सामर्थ्य है ये गुणों में नहीं है। इसका वास्तविक कारण है जीवात्मा का भगवान से विमुख होना। जीवात्मा अणु चैतन्य तो है, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता है कि या तो वो भगवान के सम्मुख हो या इस जगत के सम्मुख हो। अब यदि जगत के सम्मुख होगा जीवात्मा, तो जगत जड़ है, तो ये जड़ के द्वारा इस आत्मा का चितबल तो बढ़ नहीं सकता, तो इसलिए ये उसमें फंस जाता है। लेकिन अगर ये भगवान के सम्मुख होगा तब इसका चितबल बढ़ जाएगा। अगर ये भगवान से अपना संबंध मानेगा तो इसका चितबल बढ़ जाएगा और फिर ये संसार से मुक्त होकर भगवान की सेवा में जाएगा। और अगर संसार की ओर आकृष्ट हुआ तो संसार इसको बांध लेगा, प्रकृति इसको बांध लेगी और इस संसार के अंदर ही आवागमन करता रहेगा। बड़ा लॉजिकल सा लगता है कंसेप्ट। तो कह रहे हैं यहां सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये जो 3 गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और ये परस्पर भिन्न हैं। प्रकृति संभवा मतलब प्रकृति के कार्य हैं ये 3 गुण, और इन्हीं से ये सारा जगत का विस्तार होता है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। और यही जो है 3 गुण बांध लेते हैं। किसको बांध लेते हैं? शरीर में स्थित देहिनम, शरीर के अंदर स्थित जो आत्मा है, जो अपने को देही शरीर समझती है, तो वो आत्मा जिसको देहाभिमान है, देह के साथ तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, उसको ये 3 गुण बांध लेते हैं अच्छी प्रकार से। निबध्नन्ति महाबाहो, हे महाबाहो, ये बांध लेते हैं। अर्जुन को महाबाहो कहा कि तुम महाबाहु हो, तुमको नहीं बांध सकते, तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम ताकतवर हो। अच्छी प्रकार बांध लेते हैं। तो यही हम लोग जो कह रहे थे कि प्रकृति जड़ है और वो चेतन तत्व को कैसे बांध सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि गुण नहीं बांधते बल्कि जीवात्मा स्वयं बंधता है, क्योंकि इन गुणों का जो कार्य है, संसार के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, शरीर, परिवार, धन, क्रिया इतने आकर्षक हैं कि जीवात्मा उन्हें अपना मानने लगता है बस। और अपना मानते ही ये उन विनाशी पदार्थों के साथ वश में हो जाता है। उनके स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन की तरह से जीवन यापन करता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, अगर वो उसका धन बढ़ जाए और घट जाए तो उसके ऊपर असर पड़ता है। तो वास्तव में तो धन बढ़ा और धन घटा, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं बढ़ गया और मैं घट गया। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, अगर वो उनका जन्म होता है तो उस पर प्रभाव पड़ता है कि अब मेरी फैमिली बढ़ गई, और अगर मर जाता है तो अब मैं घट गया, मेरा मैन पावर कम हो गया। तो जिसको भी अपना मानता है उसके बढ़ने और घटने का प्रभाव इसके ऊपर पड़ने लगता है। उसी प्रकार से गुण भी हमारे ऊपर ही प्रभाव डालते हैं, जड़ होते हुए भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमने अपना संबंध कर लिया है उनके साथ। आश्चर्य की बात है, आत्मा अविकारी है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन
स्वयं को परिवर्तनशील वस्तु के साथ, विनाशी वस्तु के साथ बांध लेता है। वरना इन जड़ वस्तुओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि चेतन आत्मा को बांध पाएंगे, लेकिन फिर भी बांधते हैं। तो कारण क्या है इसका? कारण एक ही है, इन वस्तुओं के साथ अपना संबंध मान लेना। अगर हम संबंध नहीं मानेंगे, अगर हम पे कोई फर्क ही ना पड़े कि धन आए या धन चला जाए, तो फिर बंधने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ये संबंध, ये मान्यता हमारे हृदय में इतनी गहराई से घुसी हुई है कि इसको उखाड़ना आसान काम नहीं है। इसके लिए ही आवश्यकता पड़ती है भजन साधन की और भगवत कृपा, दोनों चीजें, साधन भी हो और कृपा भी हो, तब कहीं जाकर ये जो हमारा संबंध है जड़ वस्तुओं के साथ, जो ग्रंथि पड़ी हुई है हमारी, चित्त और जड़ की ग्रंथि जिसको बोलते हैं चिज्जड़ ग्रंथि, संसार के पदार्थ जड़ हैं और आत्मा चेतन, इन दोनों के अंदर जो ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब गांठ, संबंध की जो गांठ बन गई है, क्या कि मैं ही शरीर हूं, ये गांठ, ये शरीर मेरा है, ये वस्तु मेरी है, मैं और मेरे की गांठ, ये तभी होती है जब हम भगवान का भजन करते हैं और भगवत कृपा होती है। दोनों आवश्यक हैं। अब यहां पर देहिनम के द्वारा यह बताया है कि जिनका देह में अभिमान है, देहिनम, जिनका देह में अभिमान है वही शरीर को आत्मा मानता है। शरीर को आत्मा मानने का मतलब है कि शरीर और शरीर से संबंधित वस्तु और व्यक्तियों में ममता और आसक्ति का होना। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं, ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता हैं, यही है देह अभिमान। यदि शुद्ध स्वरूप में है तो उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि आत्मा अविकारी है, अकर्ता है। तो गुण जीव को नहीं बांधते, बल्कि जीव गुणों में आसक्त होकर, गुणों के कार्य में आसक्त होकर स्वयं उसमें बंधन स्वीकार करता है। जैसे बंदर है, बंदर अपनी एक छोटी, जिसका छोटा मुंह होता है, इस प्रकार के बर्तन के अंदर अपना हाथ डालता है। उसके अंदर इसलिए डालता है कि उसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है खाने का। अब उसको जो है अपनी मुट्ठी में कर लेता है और अब निकालने की कोशिश करता है तो निकलता नहीं, क्योंकि मुट्ठी बड़ी हो गई। अगर उसको छोड़ दे तो मुट्ठी निकल जाएगी। तो इसमें उस बर्तन ने बंदर को नहीं बांधा है, बल्कि बंदर उस वस्तु में आसक्ति के कारण ही उस बर्तन से बंधा हुआ है। उसी प्रकार से बिल्कुल ये माया हमारे साथ खेल खेलती है, हमको आसक्त करके। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हाथ में लड्डू है, अगर हम लड्डू को छोड़ देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। और वास्तव में तो ये लड्डू भी नहीं है संसार का। शुरू में जो लड्डू लगता है वो बाद में विष की तरह से लगता है। और अगर मान लो गुण वास्तव में ही बांधने वाले होते तो भगवान यहां पर छूटने की बात क्यों करते हैं उनसे? क्योंकि छूटने की बात करने का मतलब ही यह है कि एक संभावना है छूटने की, जीवन मुक्त हुआ जा सकता है इसी जीवन में, तभी तो बात की गई है। तो गुणों का स्वभाव तो है बांधने का, लेकिन यह नहीं कि उससे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो जड़ है ना। तो जीवात्मा को क्या करना है? केवल उसको पकड़ना नहीं है। उन गुणों से जो उत्पन्न क्रियाएं हैं, जो पदार्थ हैं, जो व्यक्ति हैं, सब किसी में आसक्ति न रहे। जब ऐसा होगा तो फिर स्वरूप में स्थिति होगी। तो प्रकृति से ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं, इन्हीं से सृष्टि स्थिति प्रलय होती है। रज का अर्थ है सृष्टि होना, रजोगुण है किसी वस्तु में, इसका मतलब उस पदार्थ की उत्पत्ति हुई। वो पदार्थ कुछ समय तक रहता है, इसका मतलब उसमें सत्वगुण है, स्थिति। और वो पदार्थ धीरे धीरे नाश को प्राप्त होता है, इसमें तमोगुण भी है। तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो इन तीनों गुणों से रहित हो पूरे संसार में। और अगर ये तीनों गुण समान अवस्था में होंगे तो प्रलय की अवस्थिति है, उस समय प्रलय होती है, निश्चेष्ट होती है प्रकृति। साम्य अवस्था जो है गुणों की, वही प्रलय है। और ये सब गुण आत्मा के नहीं है, प्रकृति के हैं।
इन्हीं से जगत का सृष्टि स्थिति इत्यादि होते हैं। तो जब अणु चैतन्य जीव जो तटस्थ स्थान से प्रकट हुआ भगवत विमुखता के कारण इस प्रकृति का संसर्ग करता है, संबंध करता है, तो स्वयं गुणातीत होते हुए भी इस प्रकृति के शरीर में मैं और मेरा का अभिमान करके संसार बंधन में बंधता है। यही बात कपिल देव जी कह रहे हैं देवहूति माता जी से। एवं पराभिध्यानेन कृतत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। गुणैरात्मनि जीव प्रकृति के गुणों के अंदर, प्रकृति से जो उत्पन्न कर्म है उनमें आसक्ति के कारण ही बंधता है और कर्तापन का अभिमान करता है। वास्तव में जीव साक्षी है, केवल किसी काम का कर्ता नहीं है, स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान की तरह से, लेकिन कर्तापन के अभिमान के कारण उसका ये जन्म मृत्यु रूपी जो संसार बंधन है ये अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसीलिए उसके अंदर विषय भोगों के प्रति पराधीनता हो जाती है, विषयों को भोगना चाहता है क्योंकि पराधीन है। स एव यर्हि प्रकृतिर गुणेषु अभिविसज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। भागवत में भी यही बात कही गई है, तीसरे स्कंध के 27वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, और गीता में है तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में। लास्ट लाइन वही है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। यहां कह रहे हैं जब उस जीव को सुख और दुख जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं उसमें विशेष रूप से आसक्त हो जाता है, अभिविसज्जते, तब ये स्वयं को कर्ता मान लेता है अहंकार के कारण। स एव यर्हि प्रकृति गुणेषु अभिसज्जते, जो गुणों के अंदर जब आसक्त हो जाता है सुख दुख रूपी में, सुख और दुख में, तब इसको स्वयं को कर्ता मान लेता है और फंस जाता है यहां पर। फिर भागवत में ही कह रहे हैं तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, तेन संसार पदवीम अवशोभ्येत्य निवृतः प्रसंगिकैर कर्म दोषै सदसद मिश्रयोनिषु। ये जो अभिमान है, कर्तापन का अभिमान, इसके कारण जीव क्या होता है, अवश हो जाता है, अवशो, और प्रकृति के साथ, उसके साथ जो उससे उत्पन्न देह हैं और उस देह के द्वारा जो पाप और पुण्य किया जा रहा है उनसे अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, ऊंची नीची, सद असत मिश्र योनिषु, मिली जुली। इस प्रकार वो सुख दुख से निवृत्त न होने के कारण संसार चक्र में घूमता है। तो इस सुख और दुख, ये जो प्रकृति के कारण हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर अनुभव होते हैं, इनसे हमें ऊपर उठना है, इनमें आसक्त नहीं होना है। ये आने और जाने वाले हैं, आगंतुक है। आगंतुक मेहमान कभी भी परमानेंट नहीं ठहरता है, कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। अब ऐसे मेहमान से अपनी रिश्तेदारी जोड़ने का क्या फायदा, जो कभी आया और कभी नहीं आया। अतिथि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो हमको किसी भी प्रकार से इन कार्यों के अंदर, इन पदार्थों के अंदर जो है अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। इसके लिए ही तभी होगा जब हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब हमें भगवान में, परम वस्तु में आसक्ति हो जाएगी तो ये संसार के जो तुच्छ प्रलोभन है, पदार्थ हैं, ये अपने आप हमसे छूट जाएंगे, हमें छोड़ने नहीं पड़ेंगे। भक्त को कभी भी छोड़ना नहीं पड़ता, कोई भी चीज अपने आप छूटता है, क्योंकि उसको उससे उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग को बड़ा सरल बताया गया है। तो हम लोग अब इस 5वें श्लोक के साथ ही हम लोगों का जो द्वितीय प्रकरण था, उत्पत्ति प्रकरण, तो वो यहां पर पूर्ण हुआ।
फिर हमारा तृतीय प्रकरण जो मेन है, अब जो मूल है इस